बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नाम के एक गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी सावित्री और बेटी मीरा के साथ रहता था। सावित्री काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन लड़के वाले मीरा को देखने उनके घर आते हैं। ये हमें तो लड़की पसंद है मनीष की माँ। अगर तुम्हें मीरा से कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हाँ। अच्छा बेटी मीरा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। और बताओ, तुम्हें किसी चीज का खास शौक हो तो? जी, तो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक है। आसपास की सभी औरतें हमेशा मुझसे ही मेहंदी लगवाती हैं। अरे, मेहंदी लगाने और लगवाने का तो इसे बचपन से ही शौक है। जब मैं अपनी मेहंदी लगवाती थी तो ये पहले अपने हाथ आगे कर देती थी कि माँ, मुझे भी मेहंदी लगानी है। मनीष और मीरा का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द ही मीरा की मेहंदी की रात भी आ जाती है। अरे लड़कियों, तुम क्या यहाँ बैठी हंसी मजाक कर रही हो? बहुत काम पड़ेगा, पहले उनको कर लो और फिर मीरा के हाथों में मेहंदी भी तो लगनी है। आज तो मेरा दिन है माँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि पूरे हाथ भर भर कर मेहंदी लगवाऊंगी। अरे हाँ बेटी, तेरा जो मन हो तू वो कर। आखिर कल तेरी शादी है, फिर तू चली जाएगी हमें छोड़कर। माँ, अब रोना मत। ठीक है बेटी, नहीं रो रही बस। रात हो जाती है। मीरा अपने हाथों में बड़ी ही सुंदर मेहंदी लगाती है। मीरा मेहंदी से भरे भरे हाथों को देखकर बड़ी ही खुश होती है। मीरा और मनीष की शादी को 2 साल हो जाते हैं और उसका एक प्यारा सा बेटा होता है। सब बहुत खुशी से रह रहे होते हैं, पर एक दिन मनीष को काम से बाहर जाना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मीरा को इस बात का इतना सदमा लगता है कि वो तो पागल सी हो जाती है, पर उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह प्यार देते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, पर मीरा की वही हालत होती है। मनीष के मरने के बाद घर के हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। आज खाने में क्या बनाया है बहू? घर में आटा और सब्जी खत्म हो गए हैं, इसलिए आज मैंने खाने में बस चावल बनाए हैं। हम अचार से ही खा लेंगे। मनीष के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया है। वो था तो किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम्हारे ससुर जी को भी कोई इस उम्र में काम पर नहीं रखता। समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। अब तो सारे जमा किए हुए पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक उपाय है। हाँ बहू, बोलो ना, क्या उपाय है? आपको तो पता ही है कि मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। मैं तो अब कभी अपनी मेहंदी नहीं लगा सकती, पर दूसरों को लगाकर पैसे तो कमा सकती हूँ। पर लोग क्या बोलेंगे? माँ, हमारे घर में खाने को नहीं है तो क्या लोग दे जाएंगे? बताओ। नहीं ना, हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जो पास में दुकान खाली पड़ी है, तुम वहाँ अपना काम शुरू कर सकती हो। उसमें कोई किराएदार तो आ नहीं रहा वैसे भी। ठीक है माँ। अगले दिन मेरा दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है और वहाँ मेहंदी की कीप लेकर बैठ जाती है। आते जाते काफी औरतों की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे वाह, मीरा ने तो मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। करवा चौथ आने वाला है, मैं तो इसी से मेहंदी लगवाऊंगी। ऐसी बात है तो मैं भी इसी से ही मेहंदी लगवाऊंगी। काफी औरतें मीरा से मेहंदी लगवाने आने लगती हैं। मीरा सबकी बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती है और कुछ ही दिन में मीरा की मेहंदी के चर्चे सब जगह होने लगते हैं। मीरा मेहंदी लगा लगा कर खूब पैसे कमाने लगती है और धीरे धीरे उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला होता है। माँ, आज मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। करवा चौथ आने वाला है तो आजकल ज्यादा काम होता है। ठीक है बहू। मीरा दुकान पर जाती है और वहाँ औरतों की पहले से ही काफी भीड़ होती है। मीरा को सबकी मेहंदी लगाते लगाते काफी रात हो जाती है। मीरा सुनसान रास्ते से अकेले घर आने लगती है। वो जैसे ही रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक ट्रक ऐसे से आता है और मीरा टक्कर खाकर सीधा झाड़ियों में गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मार डाला मुझे, अब मेरे सास ससुर और बच्चे का क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अब वो कहाँ से अपना पेट भरेंगे? सुबह हो जाती है और मीरा चुड़ैल से बदलकर इंसान का रूप ले लेती है और अपने घर जाती है। पूरी रात कहाँ थी तू? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। वो माँ, काम बहुत ज्यादा था तो मैंने सोचा इतनी रात को घर जाने से अच्छा है मैं दुकान में ही सो जाती हूँ। अपना ध्यान रखा कर बहू, काम के चक्कर में खुद को बीमार मत कर लियो। जी माँ। मीरा दोपहर में फिर से दुकान पर जाकर मेहंदी लगाने लगती है। पूरा दिन वो औरतों की मेहंदी लगाती है और शाम होने से पहले घर जाकर खा पी कर सो जाती है। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और मीरा के सच के बारे में किसी को पता नहीं चलता। एक दिन मीरा को मेहंदी लगाते लगाते काफी देर हो जाती है।
वो जल्दी से घर जाती है, पर घर पहुंचने से पहले ही वो चुड़ैल में बदल जाती है। उसे कोई ऐसे देख न ले, इसलिए वो घूंघट करके घर में जाती है और चुपके से अपनी सास के बगल से अपने बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कुंडी लगाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा की सास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है? मैं हूँ बहू, तुम आकर कब सो गई पता भी नहीं चला। चलो खाना खा लो पहले, फिर सोना। माँ, वो मैंने दुकान पर समोसे खा लिए थे, मैं बहुत थक गई हूँ माँ, इसलिए सोना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू सो जा, अब से मुझे जल्दी घर आना होगा, वरना सबको मेरे बारे में पता लग जाएगा। अगले दिन से मीरा रोज सुबह दुकान पर औरतों की मेहंदी लगाती है और चुड़ैल के रूप में बदलने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वो रोज ऐसा ही करती है, पर एक दिन उसकी दुकान पर एक सरिता नाम की औरत आती है। मेरे घर में शादी है, आप जल्दी से मेरी मेहंदी लगा दो। पर अब तो शाम होने वाली है, मैं नहीं लगा सकती। मैं आपको पूरे 2000 रुपए दूंगी। 2000? ठीक है, मैं लगाती हूँ। मीरा उस औरत की मेहंदी लगाने लगती है और उसे काफी देर हो जाती है। मीरा को अब चिंता होने लगती है, रात होने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मैं वापस अपने चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। अरे क्या सोच रही हो मीरा, जल्दी जल्दी मेहंदी लगाओ। वो मुझे घर जल्दी जाना होगा, मेरी सास को मेरी चिंता हो रही होगी। अरे तुम भी क्या सास के बारे में सोच रही हो, वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ जैसी। मेरे पति के मरने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह रखा। मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। अब मुझे इसलिए जाना होगा। एक हाथ पर मेहंदी आप कल लगवा लेना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, ये लो पैसे। मीरा जल्दी से दुकान बंद करती है और अपने घर जाने लगती है। रास्ते में मीरा को सरिता का शराबी पति मिल जाता है, जो उसे छेड़ने लगता है। अरे मीरा, कहाँ जा रही है? तू इतनी सुंदर और देख, तुझे अपना जीवन अपने पति के बिना ही गुजारना पड़ रहा है। चला मेरे साथ बैठकर कुछ बातें कर ले। मीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो वापस चुड़ैल का रूप लेती है। मीरा, तू चुड़ैल कैसे बन गई? हे भगवान, कहीं मुझे ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? मैं मीरा भी हूँ और चुड़ैल भी, और मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि अगर तूने दोबारा किसी औरत को छेड़ा तो मैं तेरी गर्दन तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। मुझे माफ कर दो रे, मैं अब कभी गलती से भी किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। वो शराबी आदमी मीरा को चुड़ैल के रूप में देखकर बुरी तरह डर जाता है और सीधा घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। लगता है तुमने आज ज्यादा पी ली है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अभी उससे मेहंदी लगवा कर आ रही हूँ और उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने मेरे एक हाथ पर ही मेहंदी लगाई। वो बोल रही थी कल आकर दूसरा हाथ लगवा लेना। अरे सरिता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारी कसम। वो मीरा एक चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम उसके पास मत जाना है, वरना वो तुमको मार डालेगी। आप मेरी कसम खा रहे हो तो आप सच ही बोल रहे होगे, पर मेरा एक चुड़ैल है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे आज वो बहुत परेशान थी और बार बार बोल रही थी कि मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा, मतलब वो रात होने पर चुड़ैल में बदल जाती है। एक काम करना, तुम कल उसे रात तक वहाँ रोक कर रखना और कुछ औरतों को भी अपने साथ लेकर जाना। सरिता ऐसा ही करती है। अगले दिन वो जबरदस्ती मीरा को रोक कर रखती है। रात होने लगती है और मीरा को घर जाना होता है, पर सरिता और उसकी सहेलियां उसे जाने ही नहीं देती। आखिरकार रात हो जाती है और मीरा एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर सारी औरतें बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं। मुझसे डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। अरे मीरा, तुम सच में एक चुड़ैल हो? मतलब मनीष ने एक चुड़ैल से शादी की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा सारी बात सभी औरतों को बताती है कि कैसे उस ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और वो मर गई। उसके बाद वो अपने सास ससुर और बच्चे के लिए औरतों को मेहंदी लगाती है ताकि उनका पेट भर सके। आज के जमाने में तुम्हारी जैसी बहू भी होती है, कभी देखा नहीं था, जो मरने के बाद भी उनके लिए ये सब कर रही है। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मनीष के बाद बस मैं ही तो हूँ जो उनका ध्यान रख सके। मैं बस तुम सबसे इतना चाहती हूँ कि
इसके बारे में उनको कभी पता न चल पाए कि मैं मर चुकी हूँ, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मीरा मर चुकी है इसके बारे में कोई भी उसके ससुराल वालों को नहीं पता था और मीरा ऐसे ही मेहंदी लगा लगा कर अपना घर चलाती रहती है।